नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी 17वीं से जुड़ी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। देखिए, बड़ी खबर ये है कि फिलहाल कोर्ट ने बीपीएससी 17वीं के पीटी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे क्या कुछ होगा। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और जन सुराज के नेता वाईवी गिरी जी भी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने क्लैरिफिकेशन कहा। आपकी भाषा जो कुछ ठीक नहीं है। जो आपने कहा कि इनकार कर दिया है, वैसे इनकार नहीं किया है जी। हाई कोर्ट ने कहा है कि आगे कोई भी कार्रवाई जो कमीशन करेगा जिसमें रिजल्ट पब्लिकेशन भी है, वो इस रिट के फाइनल रिजल्ट से के फलाफल से प्रभावित होगा। तो फ्री नहीं छोड़ा है कमीशन को। जी। ऊपर कमीशन के ऊपर कवर लगा दिया है कि भाई आप यदि पब्लिश करते हैं तो करिए, लेकिन आप जो भी करिएगा ये सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट रिट एप्लीकेशन प्लीज सबमिशन रिकल में। और उनसे सो कुछ पूछा है, जितना इलीगलिटी हम लोगों ने दिखाया है उस पर जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जहाँ क्वेश्चन लीक हुआ है, सेंटर चेंज हुआ है, जैमर नहीं काम किया है, 12 बजे 1 बजे विद्यार्थियों से परीक्षा बहुत सारे केंद्र में कराया गया है। बहुत सारा करीब 40-50 इंस्टांसेस 100 इंस्टांसेस हम लोगों ने दिया है। ठीक है। तो सब इंस्टांसेस पर उनसे मांगा है कि इनको बिंदु वाइज आप लोग शोकॉज दीजिए, गवर्नमेंट भी दे और कमीशन भी दे। ठीक है। अब वो शोकॉज आएगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोग भी कोर्ट के बाहर लगातार मौजूद थे और अंदर से कई तरह की जानकारियां आ रही थी। वकील साहब, खबर तो ये भी आई कि लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक जोरदार बहस चली है। क्या कुछ हो रहा था? एक घंटा तो करीब करीब हम ही बहस किए थे, सब बता रहे थे और इस पर कानून बता रहे थे कि देखिए मेरिट का सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरह ये जो कमीशन ने जो इम्तिहान लिया है दो पाली में, एक 4 को लिया, एक 13 को लिया, क्वेश्चन लीक हो गया, अनफेयर मीन्स था। तो इससे जो मेरिट वाले लड़के हैं, जिसको जो मेरिटोरियस है, वो छट जाएंगे। और मेरिट कमीशन का दायित्व है आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, 320 में उनको दायित्व दिया गया है कि आप कंडक्ट कराइए एग्जामिनेशन, तो फेयर एग्जामिनेशन कराइए, मेरिट को छानिए। तो ये सब नहीं हुआ है। तो एक तो ये मुद्दा रहा विशेष रूप से। फिर ये 5000 विद्यार्थियों का जो सेंटर चेंज हो गया और बहुत सारे स्टेशन पर उनके अपने एसओपी जो रूल है कमीशन का कैसे इम्तिहान लेना है, बहुत सारे स्टेशनों पर जामर काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे स्टेशनों पर 11:30 बजे विद्यार्थी आए, कहीं 12 बजे आए, कहीं 12:30 बजे आए, कहीं क्वेश्चन पेपर 12:30 बजे दिया गया। बहुत सारे स्टेशन पर क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों के सामने नहीं खोला गया, जो नियम कहता है कि खोलिए। कहीं लाउड स्पीकर से गया में आंसर बताया गया, लाउड स्पीकर से विद्यार्थियों को आंसर बताया जा रहा था। कहीं ग्रुप में एक जगह बैठा के विद्यार्थी, कहीं इन्विजिलेटर शिक्षक ही चोरी करा रहे थे, मदद कर रहे थे विद्यार्थी। तो इन आरोपों पर जज साहब ने क्या कहा? इन आरोपों पर उनसे जवाब मांगा। अच्छा। ये आरोप है, बहुत सीरियस है। अदरवाइज जज साहब केस तो मंजूर ही नहीं करते, डिसमिस कर देते। उन्होंने इंटरटेन किया है और उन्होंने मांगा है और लिखा है कि बिंदुवार जवाब दीजिए, हर बिंदुवार एक एक पॉइंट जो इन लोगों ने रेज किया है इस पर जवाब दीजिए। जी। तो जवाब दे तो मंजूर ही नहीं करते, डिसमिस कर देते। उन्होंने इंटरटेन किया है और उन्होंने मांगा है और लिखा है कि बिंदुवार जवाब दीजिए, हर बिंदुवार एक एक पॉइंट जो इन लोगों ने रेज किया है इस पर जवाब दीजिए। जी। तो जवाब देना उन लोगों को मुश्किल होगा, जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है वकील साहब कि अंदर में जिक्र गांधी मैदान का भी हो गया था, कि इसको गांधी मैदान ना समझा जाए। उसका जवाब भी आपने सुना होगा, क्या जवाब होगा? सुना था। उसका जवाब क्या था मालूम होगा आपको? जी, हम चाहेंगे कि आप खुद ही बता दीजिए। किसी ने कहा
हाँ। कि ये गांधी मैदान नहीं है, ऐसा स्पीच मत दीजिए। तो मैंने कहा कि ये सेक्रेटेरिएट नहीं है सरकार का, ये हाई कोर्ट है, सरकार का सेक्रेटेरिएट मत समझिए। यही तो हुआ। और यही हुआ, यानी कि तीखी बहस तो चली। नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। हाँ, ये हाँ। सब लाइटर वेन में होता है, कोई बहुत सीरियस बात लेने का नहीं है। ये सब लाइटर वेन में वकीलों में चलता रहता है। सभी तो हम लोग मित्र ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जी। मुद्दा हम लोग नहीं छोड़ते। हाँ, हाँ। मुद्दा जो अनफेयर मीन्स हुआ है, हाँ। मुद्दा जो क्वेश्चन लीक हुआ है, विजिटेड एग्जामिनेशन हुआ है, पोल्यूटेड एग्जामिनेशन हुआ है, ये बहुत सीरियस मुद्दा था। इसको जज साहब ने बहुत गौर से सुना। प्राइमा फेसी उन्होंने इसको ठीक मान के तभी तो जवाब मांगा है, उन्होंने से सो कोई मांगा है। 30 तारीख को एफिडेविट जमा करना है, 30 तारीख को कर देना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कर देना। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब आप लोगों ने आरोप लगाए तो क्या जज साहब को भी गुस्सा आया? क्या जज साहब ने फटकार लगाई थी सरकार को? नहीं नहीं, फटकार अभी तो समझ रहे थे, जज साहब समझे हैं। जज साहब, जज लोग जल्दी फटकार नहीं लगाता है, वो समझ रहे थे, समझे, और उनके मन में लगा, जरूर लगा होगा कि ये बहुत अन्याय हुआ है, जरूर लगा होगा। अदरवाइज वो क्यों के उनसे सो कोई पूछते, उन लोगों से काउंटर क्यों मांगते? द वेरी फैक्ट पॉइंट वाइज काउंटर मांगे हैं, उनको जचा है इस बात को। तो जजेज अपने ऑर्डर से बोलते हैं, जाने मुंह से बहुत कम बोलते हैं, इसलिए उन्होंने फटकार, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो ये बात तय हो गई ना कि बीपीएससी रिजल्ट जारी कर सकता है। प्रिलिमिनरी कर सकता है, हाँ। रिजल्ट जारी करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू रिजल्ट होगा तो कागज का टुकड़ा है, उस रिजल्ट का क्या वैल्यू है? अच्छा। उसको इस ये रिजल्ट कल होके अलाउ हो जाता है रिट एप्लीकेशन, तो रिजल्ट बेकार हो गया। बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तब लेकिन बड़ी बात तो ये भी है ना कि आप लोगों को इंटरिम रिलीफ नहीं मिली ना, है। इंटरिम रिलीफ मिल गया है एक तरह से, एक तरह से नाक घुमा के अच्छा। ऑनरेबल जज साहब ने दे दिया है कि इट इज मेड क्लियर that any result of preliminary examination conducted by commission will be subject to subject matter of the final outcome of the writ application। तो मिल ही गया है, उनको रोका नहीं है, लेकिन आप रोक रहे हैं तो अपने रिस्क पर पब्लिश करिए, लेकिन दिस विल बी सब्जेक्ट टू अपने रिस्क पर पब्लिश करिए, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ द केस इन एनी इवेंट। इंटरिम नहीं देने का मतलब ये था जी। वैसे रिजल्ट का, क्योंकि 31 को तो कैसे ही फिक्स कर दिया उन्होंने फाइनल डिस्पोजल के लिए। लेकिन बीपीएससी तैयारी कर रहा है रिजल्ट जारी करने की। कर ले, अब उसको कर ले, रिजल्ट तो बीपीएससी के रिजल्ट का अब तो बीपीएससी के हाथ में नहीं रहा, तो कोर्ट के हाथ में चला गया। बीपीएससी जो करे करे, लेकिन अब तो उनके हाथ बंध गए हैं इस केस से। इस केस का अंतिम फैसला जो होगा उसी के अनुसार बीपीएससी में का रिकमेंडेशन आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा। अब बीपीएससी का जो हर कदम बादलों से घिर गया है, बादलों से घिर गया है। हाँ, जुडिशियल क्लाउड घेर लिया है इनके प्रोसीडिंग को, बीपीएससी को। अच्छा, सरकार के वकील ने क्या कुछ पक्ष रखा था कोर्ट में? अब सरकार के वकील कहते थे कि विद्यार्थियों को ये 10-12 आए हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि पिटिशन नंबर 2 अपीयर ही नहीं हुआ एग्जामिनेशन में, लेकिन तो क्या वाकई में अपीयर नहीं हुआ? आप तो जवाब में देंगे ना काउंटर में। अच्छा। वो काउंटर में इस बात को उनको जस्टिफाई करना होगा, और फैक्ट नंबर 2 अपीयर ही नहीं हुआ एग्जामिनेशन में, लेकिन तो क्या वाकई में अपीयर नहीं हुआ? आप तो जवाब में देंगे ना काउंटर में। अच्छा। वो काउंटर में इस बात को उनको जस्टिफाई करना होगा, और फैक्ट ये है कि पिटिशन नंबर 2 अपीयर हुआ है, लेकिन अब उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया, जवानी उन्होंने कह दिया, कोर्ट लिख भी दिया है, इसलिए जवाब में उनको बताना पड़ेगा कि कैसे नहीं अपीयर हुआ, कैसे नहीं तो अपीयर अब हुआ। अलग चार्ज होगा कि मिस स्टेटमेंट कमीशन के वकील के तरफ से, कमीशन के तरफ से मिस स्टेटमेंट दिया गया है, मिसलीड किया गया है हाईकोर्ट को, एक अलग बात है ये। अच्छा, तब आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग देंगे पिटीशन कि मिसलीड किया गया है आपको, इसके लिए भी पिटीशन दीजिएगा? जरूर देंगे। यानी कि घिरते हुए दिख रहा है बीपीएससी, घिरते हुए पूरा रिजल्ट, आप पूरा प्रोसीडिंग, आप पूरा कार्रवाई कमीशन का बादल के अंदर आ गया है, जुडिशियल बादल के अंदर है। अब वो कोई छटपटाते रहे, रिजल्ट निकालेंगे तो वेस्ट करेंगे, हमसे हमारे से राय लें तो हम तो कहेंगे कि आपको रिजल्ट नहीं पब्लिश करना चाहिए। नहीं पब्लिश करना चाहिए। एक अंतिम वो तो आपको विजडम है, तो कागज का टुकड़ा है, जब
फाइनल रिजल्ट ऑफ द केस कर दिया, बिल्कुल। तो फिर आप रिजल्ट करिए ना करिए उससे क्या मतलब। क्या मतलब है? एक अंतिम सवाल है 31 तारीख को, जिस दिन फाइनल जजमेंट आ जाएगा। सुनवाई का दिन 30 नहीं बल्कि 31 है। क्या उनको जवाब देना है। देखिए 30 तक उनको जवाब देना, बीपीएससी को और सरकार को भी। सरकार भी कम नहीं लापरवाही की है, बीपीएससी को फ्री छोड़ दिया है ये अनफेयर एग्जामिनेशन कराने के लिए। सरकार, हमने 2-3 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया उनको कि देखिए हर, जैसे पंजाब में इससे भी बड़ा बंगलिंग हुआ था। 30-30 लाख लेके एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट का बहाली किया था कमीशन ने, 20 करोड़ रुपया टोटल लिया गया था। उसमें पंजाब सरकार ने स्वयं इंक्वायरी सेटअप करके और कहा था कि नहीं, ये रिजल्ट को कैंसिल किया जाए। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, वो जजमेंट भी दिखाया गया। 3-4 जजमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट का दिखाया है। तो 31 को क्या होगा? जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? री एग्जाम होगा कि नहीं होगा? क्या होगा वकील साहब? हमको तो लगता है कि होगा। आपका तजुर्बा कह रहा है? हमारा तजुर्बा नहीं कह रहा है, हम जो बात लिखे हैं रिट पिटीशन में, इसका जवाब कमीशन नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। ऐसे तो आज जवानी कुछ भी बोल देते थे लोग, लेकिन जब लिखित में देना पड़ेगा, मीट करिए, तो हाथ थरथरा जाएगा क्या? मुश्किल में तो जरूर आएंगे। मुश्किल में जरूर आएंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि जीत तो मिलेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।